एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन वह बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोट ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे साथ कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे। ऊपर से कोढ़ी पीछे पड़ गया तो वह झुंझकार कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। वह बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। कहानी का सार, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके ये संसार के सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में उस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए थे। घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद वह घोड़ी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कौना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट-पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हो गया। इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तू पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तो जो बलवान है उसी के पोषण से है। यह राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे हानि पहुँचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोची। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी शक्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे
तो जो प्रारंभ का फल बनेगा वह मीठा व स्वादिष्ट होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।